गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग संविधान में आए यूपीएसआई और जो आने वाले हैं यूपीएसआई के फॉर्म जो अभी फिलअप हो रहे हैं उसमें जो है यानी जिसकी परीक्षा 2021 में लगी हुई है, जो 21 में फॉर्म निकले हैं, जो 21 में फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें, और जो 2017 में आए हैं, तो यानी 2017 में जो आए हैं उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 2021 में आने वाले 100% चांसेस है कि यहीं से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि संविधान जो होता है ये सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट जो मतलब सीमित होता है। जो संविधान है पॉलिटी है जिसमें आपको लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये आपको 18 से 20 भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, किसी की शिफ्ट में 20 मिले हैं, नहीं तो 18 तो मिनिमम आने वाले ही हैं। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। संविधान के 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो ये जो वीडियो है यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और अभी तक और जैसा कि आपको चैनल का आइकन यानी लोगो भी दिखाई दे रहा है, इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वाचिंग करें और अपने दोस्तों में, उन सभी दोस्तों में शेयर करें जो यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके जीएस पूछे जाते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें जो है आपको, इसमें जितने भी आपको 30 क्वेश्चन हैं वह आपको 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। इससे बाहर आपको कुछ नहीं हो है। जो इससे बाहर जो है यानी ये क्वेश्चन जितने अभी आपको कराए जा रहे हैं 30 के 30, लगभग 30 क्वेश्चन है, लगभग इससे ऊपर ही होंगे। जो 30 क्वेश्चन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे मतलब यह तो आएगा ही आएगा, इससे ज़्यादा भी आएगा, लेकिन यह कन्फर्म है कि यह आएगा ही। तो आपने अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम अपने वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसके पहले जो लगभग 54 जो क्वेश्चन है, इसके पहले दो जो वीडियो अपलोड हुई हैं उसमें लगभग 25-26 क्वेश्चन हर वीडियो में करा के दोनों शिफ्ट मतलब दो जो वीडियो अपलोड हुई हैं तो उसमें करा दिया गया है। तो अभी जो उसके आगे की क्वेश्चन है वहाँ से हम लोग आज चालू करते हैं। यह 55 नंबर का क्वेश्चन है और इससे जो भी मतलब इसके जो और क्वेश्चन जो हैं वो बचेंगे तो अगले वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक मतलब ये क्या है, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन ये क्या है, और आपको ये भी बताना है कि किस अनुच्छेद में यह दिया गया है। यह आपको भी बताना है कि किस अनुच्छेद में दिया गया है सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। पहला है ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग, सी मौलिक कर्तव्य, डी आर्थिक अधिकार। तो यह समान कार्य के लिए समान वेतन किस में दिया गया है, तो यह दिया गया है, इसका आपको जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख है और अनुच्छेद जो है वह 39 है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है। राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से, पहला है पुरुषों और स्त्रियों दोनों कार्य का समान कार्य के लिए समान वेतन, जैसा कि हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया है। बी है पुरुष और स्त्रियों कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालक की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिक
नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आय या शक्ति के अनुकूल न हो। तो इसमें जो हो आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं, बी है केवल बी, सी है ए और बी दोनों, या डी है केवल ए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही होगा वो ऑप्शन आपको जो है बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आपका सही होगा। क्योंकि समान कार्य के लिए पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान जो वेतन है वह अनुच्छेद किसमें है, अभी मैंने बताया कि यह 39 में है। और पुरुष स्त्रियों को स्वास्थ्य के लिए जो राज्य है वह समुचित व्यवस्था कर सके, ये भी हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रिपीट क्वेश्चन नहीं है, विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है। क्या है? राज्य अपनी नीति को विशिष्टता निम्नोमुखी बनाएगा जिससे, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सर्वोत्तम रूप से सामूहिक हित सध सके। बी है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन संसाधनों का सर्वधारणा के लिए हितकारी संकेंद्रण न हो। तो इसमें आपको बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं, डीपीएसपी जो होता है, जो आयरलैंड से लिया गया है, उसमें इन दोनों में से कौन दिया है? दोनों दिया है, दोनों नहीं दिया है, या ए दिया या बी दिया। तो आपको ये बताना है कि, और आप नीचे देख रहे होंगे कि यूपीएसआई प्रश्न है, यह यूपीएसआई में पूछे गए प्रश्न है आपको। तो इसमें आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन से दिए गए हैं, आपको ये बताना होगा। इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही होगा, क्योंकि इसमें जो है ये जो दोनों सेंटेंस दिया गया है दोनों हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निहित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकार के सिद्धांतों को शामिल करते हैं, जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में परिकल्पित है। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा मानव अधिकार जो दिया गया संविधान का, ऐसा कौन सा घटक है जो 1948 में जो हुआ था, सार्वभौमिक घोषणा हुई थी जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व हंसा मेहता ने किया था, उसमें कौन से ऐसे तत्व हैं जो भारतीय संविधान में भी शामिल हैं। पहला है मौलिक अधिकार, बी है राजनीति के सिद्धांत, या सी है मौलिक कर्तव्य। तो आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर बी ए और बी, सी ए बी सी, या डी ए और सी। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। इसमें जो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही होगा। ए और बी, यानी जो 1948 में सार्वभौमिक घोषणा हुई थी मानव अधिकार के लिए, उसमें से हमारे संविधान में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी शामिल हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या डी चुनाव आयोग। इसमें आपको ऑप्शन तो दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आपको हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और बताते हैं कि जो ऑप्शन नंबर इसका सी है वो आपका सही होगा। पंचायती राज व्यवस्था जो अनुच्छेद 40 में है, यह जो है, और यह गांधीवादी सिद्धांत है। ये भी पूछा जाता है कि इसमें 4 ऑप्शन देता है कि इसमें बताओ कि गांधीवादी सिद्धांत नहीं है, या ये भी होता है कि इसमें से 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताओ कि कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है। तो आपको याद रखना है कि जो पंचायतें हैं, अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन है, डीपीएसपी में ही है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत में है, यह जो है हमारा, यह गांधीवादी सिद्धांत है जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे संविधान में सूचीबद्ध हैं। पी, इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है कि पी राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक क्रम को सुनिश्चित करना, बी सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सलाह, और डी आर दिया है ग्राम पंचायतों का संगठित करना। तो आपको इस क्रम में व्यवस्थित करना है जिसमें, जिस तरीके से आपको जो डीपीएसपी में दिए गए हैं, जिस क्रम में आपको डीपीएसपी में दिए गए उसी क्रम में आपको बताना है। पहला ऑप्शन पी क्यू आर, बी ऑप्शन पी आर क्यू, सी आर पी क्यू, डी क्यू पी आर। तो आपको यह बताना है कि किस क्रम में डीपीएसपी में लगे हुए हैं। आपको बताना चाहूँगा जैसे कि इसका जो ऑप्शन नंबर होगा ए पी क्यू आर, ये आपका सही होगा। पी क्यू आर के ही क्रम में वहाँ पे इस तरह से ही लगे हुए हैं। जैसे क्या है, पहला दिया हुआ है हमारा, आपको बताना चाहूँगा, जो पहला दिया है राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, यानी किस में है, यह है अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 38 में। फिर दिया है कानूनी न्याय और मुक्त सलाह, यह जो है हमारा है, यह 39A में है। किस में है, 39A में। और हमारा है डी ग्राम पंचायत, यह अनुच्छेद 40 में है। तो ये जो 39 है ये तो बाद में आपको जोड़ा गया है, तो ये आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही होगा, पी क्यू आर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व क्या है। ऑप्शन नंबर ए वाद्य योग, बी अवाद्य योग, सी कठोर, डी लचीले। तो आपको इसमें से बताना है जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह क्या है, उसको मतलब वाद्य योग है या अवाद्य योग है, कठोर है या लचीले हैं। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको बताना है। तो इसमें बताना चाहूँगा इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा, अवाद्य योग। जो नीति निर्देशक यानी जो डीपीएसपी है, जो डीपीएसपी है हमारी, वह वाद्य योग्य नहीं है, अवाद्य योग है। इस अगर हमको राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत में वर्णित है, अगर हमें राज्य नहीं देता है तो हम ये नहीं है उसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे हम मूल अधिकार अगर हमारा कोई छीने तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में 32 और अनुच्छेद 32 के माध्यम से, और हाई कोर्ट में 226 के माध्यम से। लेकिन अगर हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है राज्य का, उसमें अगर कोई बात कही गई है या कोई सेंटेंस दिया गया और राज्य हमें वो प्रदान नहीं करता, तो हम यह नहीं कर सकते कि हमें यह लेकर कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं हमें राज्य क्यों नहीं दे रहा है। वो राज्य पे डिपेंड करता है कि राज्य को अगर शक्ति है, सक्षम है तो देगा, अगर नहीं है तो नहीं देगा। आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारा, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात कहता है।
तो आपको यही बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो प्रबंधक में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात करता है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 39A, अनु बी है 38B, अनुच्छेद सी है 43A या डी है अनुच्छेद 36। तो अभी मैंने आपको बताया था कि क्या है अनुच्छेद 39 में, क्या है आपका अनुच्छेद 39 में तो सलाह है ना, कानूनी सलाह है। इसमें क्या है, कानूनी सलाह है, मुफ्त कानूनी सलाह है। और आपको एक तो ऑप्शन आपका उसी तरह से हट गया, तो आपको 3 ऑप्शन बचे हैं। तो 3 ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें जो है श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अनुच्छेद 43A में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया है समान नागरिक संहिता, बी प्रेस की स्वतंत्रता, सी धर्म की स्वतंत्रता या डी विधि के समक्ष समानता। तो आपको इसमें 4 दिए हैं और 4 में से बताना है कि कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत या डीपीएसपी में शामिल है। 3 ऐसे हैं जो डीपीएसपी में शामिल नहीं है और एक जो ऐसा है जो डीपीएसपी में शामिल है। तो आपको वही बताना है कि कौन डीपीएसपी में शामिल है। इसका जो ऑप्शन नंबर आपको दिया है, ऑप्शन नंबर ए समान नागरिक जो संहिता है वह आपका डीपीएसपी में शामिल है। और ये किस में है, अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद जो है वह 44 में दिया गया है। अनुच्छेद 44 में आपको यह दिया गया है समान नागरिक संहिता। जैसा कि है आगे अगला है हमारा जैसा दिया है प्रेस की स्वतंत्रता, यह तो हमारा मूल कर्तव्य है। यह क्या है हमारा मूल अधिकार है। यह हमारा मूल अधिकार है, ये हमारा मूल अधिकार है। विधि के समय समानता ये भी हमारा है मूल अधिकार, और धर्म की स्वतंत्रता ये भी है। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, 19 से 22, 19 से 22 में प्रेस की स्वतंत्रता है। विधि 14 से 18, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता है। तो ये इससे आपके लगभग 10 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप वीडियो तो देख रहे हैं, स्क्रीन तो देख रहे हैं, बट जो हम आपको बोल रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो भी ध्यान रखें, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। चारों ऑप्शन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान में उल्लेखित निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है समान नागरिक संहिता, बी दिया है जंगलों का संरक्षण, सुधार और सुरक्षा। आपको इसमें से ये बताना है कि इसमें जो है कौन मौलिक अधिकार की जो सार्वभौमिक घोषणा हुई थी उसमें नहीं है। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ये दोनों जो है सार्वभौमिक जो घोषणा हुई थी उसमें ये दोनों नहीं है, यानी ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, ए और बी दोनों, यानी इन दोनों का उल्लेख सार्वभौमिक घोषणा में नहीं किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? ऑप्शन नंबर ए है आपका अनुच्छेद 47, बी है अनुच्छेद 18, सी है अनुच्छेद 33 या डी है अनुच्छेद 12। तो आपको बताना है कि पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए डीपीएसपी में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में आपको पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? अब दोबारा मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 38, बी है अनुच्छेद 42, सी है अनुच्छेद 36 या डी है अनुच्छेद 49। किस में दिया गया है? इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा अनुच्छेद 49, ये आपका सही होगा। राज्य का जो नीति डीपीएसपी में उसमें अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? यह कथन किसका है, इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन क्या है? पहला है बी आर अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर, बी है के एम मुंशी, कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी, डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी है के टी शाह। तो आपको बताना है कि इसमें इस सेंटेंस को किसने कहा था। तो आशा करते हैं आप, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन था जिसे आप सभी लोगों ने सही कर लिया होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही है, के टी शाह ने कहा था। कौन कहा था? के टी शाह। ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है? पहला है, जीवन स्तर को बढ़ाना राज्य का कर्तव्य होगा, बी पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य है, सी सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है, डी पोषण का स्तर बनाना राज्य का कर्तव्य है। इन चारों में से आपको ये बताना है कि कौन सा डीपीएसपी में नहीं दिया गया है। जो चार ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं इसमें आपको बताना है कि कौन सा डीपीएसपी में नहीं दिया गया है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ये आपका सही होगा। पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य है, यह आपका नहीं दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। जो 42वां संविधान संशोधन हमारा हुआ था 1976 में, उसमें जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे वो किस अनुच्छेद में जोड़े गए थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 50 में, बी है अनुच्छेद 51 में, सी है अनुच्छेद 52 में, या डी है अनुच्छेद 53 में। तो आपको ये बताना है कि यह किस में दिया गया है और उस समय किसकी सरकार थी, ये भी आप बता दें तो बेहतर होगा। तो बताना चाहूँगा जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसको हम लघु संविधान भी कहते हैं। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं सभी परीक्षाओं में, यूपीएसआई में खास तौर पे काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो उसमें उस समय इंदिरा गांधी थी, उसने जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने इतने संशोधन कर डाले कि जो 42वां संविधान संशोधन था उसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह आपका सही होगा अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51 ए में जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपका सही होगा। एक बात और ध्यान रखिए कि यह जो ये भी पूछता है कि किस समिति की अनुशंसा पे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है, डॉक्टर स्वर्ण सिंह थे, उन्हीं की अनुशंसा पे ही मूल कर्तव्य जो है वो जोड़े गए थे। और ये भी पूछता है कि जो मूल कर्तव्य है वह किस देश से लिए गए हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखें कि जो मूल कर्तव्य हैं वह हमारे रसिया से लिए गए हैं। तो एक क्वेश्चन से आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तैयार हो गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें ये शायद क्वेश्चन हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? अभी आपको पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में दिया गया है और अब पूछ रहा है कि किस भाग में दिया गया है। अनुच्छेद तो 51A है, अब आपको भाग बताना है कि किस भाग में दिया गया है। इसका जो ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन नंबर ए भाग 1 में, बी भाग 4 क में, सी भाग 2 में, डी भाग 4 में। तो आपको ये बताना है कि किस में जो दिया गया है मूल कर्तव्य का विवरण। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ये आपका सही होगा। भाग 4 क में मूल कर्तव्य दिए गए हैं जो रसिया से लिया गया है और डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है, किसमें शामिल है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 48A, सी 51 क, या डी अनुच्छेद 56। तो नागरिक का कर्तव्य होगा ये किसमें है कि पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार का। तो किस अनुच्छेद में दिया गया है ये आपको बताना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो 2017 यूपीएसआई का पेपर हुआ था उसमें 3 से 4 बार ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। 3 से 4 शिफ्टों में सेम क्वेश्चन ही रिपीट हुआ था। हाँ, लैंग्वेज चेंज करके ये क्वेश्चन काफ़ी लगभग 10-12 शिफ्टों में पूछा गया था, लेकिन यह जो है यह सेम क्वेश्चन 3 से 4 शिफ्टों में रिपीट हुआ था। इसका जो ऑप्शन नंबर बी दिया है अनुच्छेद 48A, ये आपका सही होगा। अनुच्छेद 48A में प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित बयानों में से वह कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में सही है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है निदेशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार के बीच
टकराव के मामले में निदेशक सिद्धांत का अदालत में वर्चस्व होगा। बी दिया है मौलिक अधिकार असीम नहीं है और नागरिक उचित प्रतिबंधों के अधीन है। निदेशक सिद्धांत किसी भी संवैधानिक सीमाओं के अधीन नहीं है। तो यह आपको बताना है। जो यूपीएसआई अभी देख रहे हैं आप, यूपीएसआई के ही क्वेश्चन है, उसके लैंग्वेज से वह कठिन थी, जो उसकी लैंग्वेज से उसकी जो भाषा थी वह कठिन थी। आपको लैंग्वेज में ही उलझाया गया था। क्वेश्चन हार्ड नहीं थे, बट लैंग्वेज इतनी हार्ड थी कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा थी कि ये पूछना क्या चाह रहा है। यानी उसके जो वर्ड यूज़ किए थे वह बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ किए थे। तो इसमें आपको बताना है। इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। इसका जो आंसर होगा वह आपका होगा केवल बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल बी सही होगा। कैसे? जैसे जो नीति निदेशक सिद्धांत है, अगर मौलिक अधिकारों के बीच उनका टकराव होता है, हम आपको सिंपल भाषा में समझाना चाहेंगे। अगर टकराव होता है तो हम जैसे कि मौलिक अधिकार के लिए तो हम कोर्ट जा सकते हैं, बट नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। वही दिया है, उसमें दिया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए भी हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, तो ये ऑप्शन पहला तो गलत हो जाएगा। और बी दिया है मौलिक अधिकार असीम नहीं है और नागरिक उचित प्रतिबंध के अधीन है। यानी कहा कि मौलिक अधिकार पे हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये तो सही है कि हम लगा सकते हैं ना प्रतिबंध। और फिर दिया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत भी संवैधानिक सीमाओं के अधीन नहीं है। ये तो सही है, उसमें ये तो नहीं लिखा है ना कि हम उसको अदालत में लेके जा सकते हैं। तो ये जो है, ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका, इसलिए आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन नंबर ए 9, बी 11, सी 12, डी 20। इसमें आपको क्या सही होगा? इसमें जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं वह संविधान में 11 दिए गए थे। अभी आपके 10 हैं। चलते हैं अगले में। अगला है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पहला है भाग 2। एक तरफ संविधान का भाग दिया है, दूसरे तरफ आपका विषय दिया है, और आपको ये बताना है कि जो दिए गए हैं इसमें कौन सा ऐसा जो है जो कि सम्मिलित नहीं है, यानी जो जिसके आगे मिलान गलत दिया है। भाग 2 नागरिकता, क्या ये सही है? भाग 3 मूल अधिकार, क्या ये सही है? ऑप्शन सी 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या ये सही है? और डी दिया है भाग 5 में मूल कर्तव्य, क्या ये सही है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, एक गलत है। 3 सही है और एक गलत दिया, कौन सा है? तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर होगा। इसमें यह गलत दिया है क्योंकि भाग 4 को में मूल कर्तव्य है, न कि भाग 5 में। भाग 2 में नागरिकता है, ये भी कन्फर्म है। 3 में अधिकार है और 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और 4A में आपका मूल कर्तव्य दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? जैसा कि इसके पहले हम आपको बता रहे थे ना कि जो राज्य डीपीएसपी है वो कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो उसी के बारे में ही आपको पूछ लिया है। ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है यूएसए, सी है कनाडा, डी है आयरलैंड। तो आपको इसमें से बताना है कि जो डीपीएसपी है वह किस देश से लिया गया है।
इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। आयरलैंड से जो है ये आपका लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो यह रहे आपके लगभग 30 क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और आगे हम 30 से अधिक क्वेश्चन होंगे जो हमने आपको इस एक्सप्लेन किया था, इससे अधिक ही क्वेश्चन होंगे, 30 से अधिक ही है। बट मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसके काफ़ी नेक्स्ट पार्ट आएंगे क्योंकि काफ़ी संविधान से क्वेश्चन पूछे गए थे और इसको तो आपको रट लेना है। जितने ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इसको रट के ही जाना है, इससे तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और सेम यही क्वेश्चन भी आएंगे, आने के चांसेस हैं, सेम यही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और लैंग्वेज चेंज करके तो क्वेश्चन ये पूछे ही जाएंगे, ये तो कंफर्म है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। सब्सक्राइब, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप उन सभी दोस्तों को शेयर करें जो किसी भी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछी जाती हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, आज ही शाम तक। जय हिंद दोस्तों।